नजर में नूर जो आठों पहर हुसैन का है, क्या कहना। हमारी आँख की पुतली में घर हुसैन का है। बेशक हक है। आप बोलते रहा करें और अपनी मोहब्बतों का इजहार करते रहा करें कि नजर में नूर जो आठों पहर हुसैन का है, हमारी आँख की पुतली में घर हुसैन का है। और तवाफ करता है सूरज हुसैन के सर का, न जाने कितनी बुलंदी पे सर हुसैन का है। सुभान अल्लाह, क्या कहना। हक है हज़रत। ए बच्चों, भाई मेरी तरफ देखिए, ये महफिल बड़ा अदब एहतराम की महफिल है। यहाँ पर अदब बहाल रखें, अदब बरकरार रखें। आप कहाँ हैं? अल्लाह के नबी की मज़ार मुक़द्दस के करीब जो जाली शरीफ है, चेहरे शरीफ की तरफ जो सुनहरी जाली, मवाजी शरीफ की तरफ, तसव्वुर में आप वहाँ पहुँचे जहाँ 40 साल के बाद जुनैद बगदादी पहुँचे थे। तो अपनी सांसें रोक ली थी, नबी की बारगाह में गए, आंसुओं से सलाम अर्ज किया और वापस आ गए। गुलामों से कहने लगे वापस इराक चलो। गुलामों ने कहा कि हुजूर 40 साल के बाद आए हैं और इतनी जल्दी वापस चले। तो जुनैद बगदादी फरमाते हैं, तुम अल्लाह का कानून नहीं पढ़ते? रब फरमाता है, ऐ ईमान वालो, ला तरफऊ अस्वातकुम, अपनी आवाज को फौका सौती नबी, नबी की आवाज पर बुलंद मत करो। तो जुनैद बगदादी ने अपनी सांस भी नबी की सांस पर भारी नहीं होने दी। अल्लाह अल्लाह, ये अदब के मुकाम है, ये अदब के मामलात हैं। तो मेरे भाई जितनी देर भी यहाँ बैठे, अदब बहाल रखें, अदब बरकरार रखें। आपकी एक छोटी सी गलती आपका बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। तो जितने भी आए हैं ये सब नबी के सच्चे पक्के आशिक हैं और दीवाने हैं। मोहब्बतों के साथ अपनी मोहब्बतों का इजहार करें और पूरी जिंदा दिली के साथ में कहें, या रसूल अल्लाह। कि नजर में नूर जो आठों पहर हुसैन का है, हमारी आंख की पुतली में घर हुसैन का है। और तवाफ करता है सूरज हुसैन के सर का, न जाने कितनी बुलंदी पे सर हुसैन का है। तवाफ करता है सूरज हुसैन के सर का, न जाने कितनी बुलंदी पे सर हुसैन का है। और किसी भी मुर्दे को पढ़ते कुरान देखा है? किसी भी मुर्दे को पढ़ते कुरान देखा है? कुरान पढ़ता हुआ है तो सर हुसैन का है। किसी भी मुर्दे को पढ़ते कुरान, और वो देख नो के सीना पर सफर हुसैन का है। वो देख नो के सीना पर सफर हुसैन का है। जहाँ किसी का नहीं है गुजर हुसैन का है। और हजारों सर है नमाजें जिसे बचाती है, नमाज को जो बचा ले वो सर हुसैन का है। हजारों सर है नमाजें जिसे बचाती हैं, नमाज को जो बचा ले वो सर हुसैन का है। और यजीदियत जो कहीं सर छिपा के बैठी है, यजीदियत जो कहीं सर छिपा के बैठी है, खुदा का खौफ नहीं उसको डर हुसैन का है। यजीदियत जो कहीं सर छिपा के बैठी है, खुदा का खौफ नहीं उसको डर हुसैन का है। आइए हज़रात बहुत तेजी के साथ आपकी सिमातों के हवाले पैकरे अखलास मोहब्बत नाशरे मसलके आला हजरत, जंगल में मंगल की समा पैदा कर देने वाली जात, खतीब इनकलाब, मुकर्रिर बेबाक, हाफिज़ अहादीस कसीरा, हजरत अल्लामा नफीस मिसबाही साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुन नूरानी इरशाद फरमाया, अना निअमतुल्लाह, मैं अल्लाह की निअमत हूँ। दूसरी जगह कुरान मुक़द्दस में रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, कि तुम अपने रब की निअमतों का खूब खूब चर्चा करो। सुभान अल्लाह। हज़रात सीधी सी गुफ्तगू है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस खाकदाने गीती पर लोगों की रुश्दो हिदायत के लिए 1,24,000 कमोबेश या 2,24,000 कमोबेश अंबिया और मुरसलीन को मबूस फरमाया। यहाँ तक कि हजरत ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलातो तस्लीम को अल्लाह ने जब जमीन से आसमान पर उठा लिया तो तकरीबन 500 साल का एक लंबा जमाना गुजर गया, जिसमें कोई नबी और कोई रसूल तशरीफ नहीं लाए। यहाँ तक कि हर चहार जानिब कुफ्र जुल्मत की घंघोर घटा छाई हुई थी। हर चहार जानिब तारीकियों पर तारीकियां छाई हुई थी। अंधेरे पर अंधेरा था,
बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। लोग गुनाह को गुनाह नहीं समझते थे, लोग पाप पर पाप किया करते थे, जुल्म पर जुल्म किया करते थे, बच्चियों को जिंदा कब्र में गाड़ दिया करते थे। बच्चियों का पैदा होना बाइसे नंगोआर समझा जाता था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसे आलम में अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा। हज़रत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को दुनिया में मबूस फरमा करके लोगों पर एहसान अज़ीम फरमाया है। और जो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश को रब्बे कायनात ने यूं बयान फरमाया है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तहकीक किया गया अल्लाह की जानिब से नूर एक रोशन किताब। बेशक सुभान अल्लाह। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी से पहले जहां तारीख था, जुल्मत कदा था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। जब तक सरकार तशरीफ नहीं लाए थे हर चार जानिब अंधेरा ही अंधेरा था। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी हुई है, अंधेरे उजाले में बदल गए। जहां जुल्म हो रहा था वहां इंसाफ होने लगा है। बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जा रहा था, उनका पैदा होना अब नंगोआर नहीं समझा जाता है बल्कि बाइसे फख्रो इंबिसात समझा जाता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी हुई। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो सरकार के दादा हैं, खाने काबा शरीफ का तवाफ कर रहे हैं। आपने सुना होगा कि सरकार की पैदाइश से पहले ही आपके सर से आपके वालिद हजरत अब्दुल्लाह का साया उठ चुका है। दादा खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं। क्या देखते हैं? अल्लाह के महबूब के दादा खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं और नबी तशरीफ ला रहे हैं। खाने काबा हजरत अब्दुल्लाह के घर की जानिब झुक रहा है। आला हजरत पुकार उठे, हाजियों आओ, शहंशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहें हजरत, सब काबे की जानिब झुके मगर काबा अपने काबे की जानिब झुक रहा है। आका तशरीफ लाते हैं, आपकी वालिदा फरमाती हैं कि ऐसी रोशनी निकली, ऐसा नूर निकला कि मैंने उसके नूर से मुल्के शाम के महल्लात को देख लिया। सुभान अल्लाह। सरकार ऐसे नूर हैं कि तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का। या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी होती है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आते हैं। हजरत आमना फरमाती हैं कि ऐसी रोशनी निकली जिसकी रोशनी से मैंने मुल्के शाम के महल्लात को देख लिया। सुभान अल्लाह। हजरत तवज्जो फरमाएं, हमारे यहाँ बच्चे पैदा होते हैं, सबके यहाँ पैदा होते हैं। क्या कोई बच्चा ऐसा पैदा होता है जिसकी पैदाइश में रोशनी होती हो? नहीं नहीं, ये मुस्तफा जाने रहमत है। जब पैदा हो रहे हैं तो उनकी रोशनी से मुल्के शाम का मुलाहिजा किया जाता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। यही वजह है कि हम अहले सुन्नत वल जमात पैदाइश मुस्तफा पर अपने घरों को सजाते हैं। सुभान अल्लाह। हम झंडियां लगाते हैं। क्या इसके कोई दलील और सबूत है कि नहीं? इसके बहुत सारे सबूत हैं। आप आइए, मैं बहुत सरसरी तरीके से आप हजरात को बता दूं कि जब अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने मुनव्वरा हिजरत फरमाई है, चूंकि जब मदीने मुनव्वरा आप तशरीफ ले जा रहे थे हिजरत फरमा करके, उस वक्त कुफारे मक्का ने एक ऐलान कर दिया था और ऐलान ये किया था कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़
कर लाएगा उसे 100 सुर्ख ऊंट बतौर इनाम दिए जाएंगे। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरफ्तार करने के लिए सुराका नामी शख्स दौड़ता है, मगर सरकार का मौजिज़ा जाहिर होता है। वो पकड़ने की कोशिश करता मगर पकड़ नहीं पाता है। इसके अलावा और लोगों ने भी कोशिशें की हैं मगर कोई पकड़ नहीं सका है। यहाँ तक कि ये मक्कतुल मुकर्रमा का इनाम वाला ऐलान मदीने मुनव्वरा पहुँच जाता है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरफ्तार करने के लिए हजरत बुरैदा असलमी 70 सवारों को साथ लेते हैं ताकि उन्हें 100 सुर्ख ऊंट बतौर इनाम मिल जाएं। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ने के लिए आते हैं, अल्लाह के महबूब को गिरफ्तार करने के लिए आते हैं, मगर मर्ज़ी मौला अज़हमा औला हुआ करती है। वो गिरफ्तार करने आए थे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मगर जैसे ही जमाले जहां आरा की जियारत की है, जैसे ही सरकार के रुखे ज़ेबा की जियारत की है, खुद गिरफ्तार इश्क मुस्तफा हो गए हैं। सरकार के जैसे चेहरे अतार को देखा है वो सरकार के इश्क में गिरफ्तार हो जाते हैं और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मुझे कलमा पढ़ाकर मुशर्रफ इस्लाम कीजिए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमा पढ़ाया है और अपनी गुलामी में शामिल कर लिया है। अब जब सरकार ने कलमा पढ़ा दिया है, सरकार ने अपनी गुलामी में उन्हें कबूल कर लिया है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमा पढ़ा करके मुसलमान कर दिया है। तो वही बुरैदा असलमी हैं जो 70 लोगों के साथ आए थे गिरफ्तार करने के लिए। जब सरकार को देखा मुसलमान हो गए और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, आपका ये नूरानी काफिला मदीने में दाखिल हो, बगैर किसी झंडे के दाखिल हो। या रसूल अल्लाह, ये मुझे अच्छा नहीं मालूम होता है, मेरे आका आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान जाएं। मैं चाहता हूँ कि आपका ये नूरानी जुलूस मदीने में दाखिल हो तो एक झंडे के साथ। हजरत बुरैदा असलमी ने यह अर्ज किया और अर्ज करने के बाद उन्होंने अपना इमामा शरीफ उतारा है और इमामा शरीफ उतारने के बाद नेज़े पर टांगा है और आगे आगे अलमबरदार मुस्तफा बन करके झंडा आगे आगे लेकर के जुलूस मोहम्मदी के साथ मदीने मुनव्वरा में दाखिल हो जाते हैं। सुभान अल्लाह। हजरत पता ये चलो, अगर जुलूस मोहम्मदी नाजायज़ व हराम होता, झंडा लगाना झंडा उठाना नाजायज होता, तो बुरैदा असलमी हरगिज़ ये नाजायज काम ना करते और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरगिज़ ये काम ना करने देते। बुरैदा असलमी ने जुलूस मोहम्मदी झंडे के साथ निकाल दिया। बाज लोग कहते हैं कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। बस आखिरी बातें आपसे कह के गुजर जाऊंगा। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई तो बताओ मक्का में किसने जुलूस निकाला, मक्का में किसने खुशी मनाई? मक्का जिंदाबाद। सुन्नतदान और तारीख का वो बाब अपनी निगाहों के सामने ला। अव्वलन तो मैं अर्ज करूं कि जब सरकार की पैदाइश हुई तो मक्का में मुसलमान कौन था? और खुशियां मनाना मुसलमान का काम है, किसी गैर मुस्लिम का काम नहीं है, किसी मुर्तद बदअकीदे का काम नहीं है। और सरकार जब मदीना तशरीफ ले गए तो बताओ सहाबा ने मनाई कि नहीं मनाई? सरकार की तशरीफ आवरी से पहले मदीने मुनव्वरा में सहाबा किराम बड़ी खुशियां मना रहे थे। बहुत आपने सुना होगा बार बार कि बच्चियां दब बजा करके सरकार का इस्तकबाल किया करती। तलाल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। तो सरकार जब तशरीफ लाए मदीने मुनव्वरा में तो सहाबा ने खुशियां मनाई हैं, चूंकि उस वक्त सहाबा किराम वहां तशरीफ फरमाते। इस्लाम की शुआएं मदीने मुनव्वरा में सरकार की तशरीफ आवरी से पहले पहुंच। दूसरी बात, अबू लहब का नाम सुना जिसकी मजम्मत में कुरान मुकद्दस की पूरी सूरह तब्बत यदा नाज़िल हुई। उसने नबी की पैदाइश की खुशी नहीं मनाई
बल्कि भतीजे की पैदाइश की खुशी मनाई है। अल्लाह ने उसे इसका ये इनाम दिया है कि पीर के दिन उसके अज़ाब में तखफीफ कर दी जाती है। तो जब अबू लहब जैसे सड़े हुए काफिर जो अपने नबी की नहीं बल्कि भतीजे की पैदाइश की खुशी मनाए तो उसके अज़ाब में तखफीफ कर दी जाती है। तो हम गुलामाने मुस्तफ़ा महफिल मीलाद मुस्तफ़ा मनाएं तो हमें क्या इससे फैज़ नहीं हासिल होगा? जरूर हासिल होगा, बेशक बेशक। लिहाजा मुसलमानों, अल्लाह फरमाता है तुम मेरी नेमतों का खूब चर्चा करो, और सरकार फरमाते हैं मैं अल्लाह की नेमत हूँ। तो पता यह चला कि अल्लाह फरमाता है मेरी नेमतों का चर्चा करो, सरकार फरमाते हैं मैं अल्लाह की नेमत हूँ। पता यह चला हदीसों कुरान की रोशनी में कि सरकार की पैदाइश का खूब चर्चा करो। बेशक बेशक। इसलिए नेमतें बेशुमार हैं। वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अपने रब की नेमतों का शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते हो। मगर नेमतें नेमत बनी हैं तो पैदाइश मुस्तफ़ा के सदक़े में बनी है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। सरकार की पैदाइश अल्लाह की नेमतों में से सबसे बड़ी नेमत है। अगर सरकार तशरीफ ना लाते तो कुछ भी ना होता। लिहाजा हम अहले सुन्नत व जमात महफिल मीलाद मुस्तफ़ा करते हैं और करना चाहिए। हमें उससे अल्लाह रब्बुल इज्जत फायदा अता फरमाता है अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ा व तुफ़ैल। अल्लाह ताला हमें आप सबको अक्ल सलीम अता फरमाए, शरीयत मुताहरा पर सही मानों में अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बारे इलाह मेरे बोलने में या सुनने में किसी किस्म की कसदन सहवन लफ्ज़िश खताएं गलतियां हो गई हो तो माफ़ फरमाएं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलाम।